हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द गोल्डन टाइम। सो गाइस, आज मैं अपने मौसा के घर जा रही हूँ, मैं और मेरी मम्मी। और अब हम कुछ ही देर में उनके घर पहुँचने ही वाले हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट रास्ते में थे। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा हुआ है। यहाँ से कुछ ही दूर पर मेरी बड़ी मम्मी का घर है, देखिए उधर। लेकिन जाते समय काफ़ी कम टाइम लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। फाइनली अपने मौसा के घर पहुँच चुकी हूँ। देखिए सामने जो घर है वो मेरे मौसा का है। देखिए मेरी मम्मी वहाँ सबसे पहले ही पहुँच चुकी थी, मैं अब जाके पहुँच रही हूँ गाड़ी को लेकर। एक तो यहाँ लेट पहुँचने का कारण है कि पिछले 2-3 दिनों से मेरा ये है कि थोड़ी सी तबीयत डाउन है, इसी वजह से। और अभी मैं आपको अपने मौसा से मिलाऊंगी और थोड़ी देर में यहाँ पे हम चाय पीने वाले हैं। तो देखिए मेरा मौसा जी हमारे लिए चाय रेडी कर रहे हैं। और मेरी मम्मी ने चाय, ये देखो चाय जी, ये देखो चाय। चाय पी लिए है और अब हम निकले घास के लिए। देखो इसको क्या बोलते हैं। और जो ये सामने देख रहे हो वो मेरे मौसा का बेटा है, और ऊपर वाला जो घर है वो उनका पुराना घर है। देखिए कि फाइनली हम अपने मौसी के पुराने घर के सामने पहुंच चुके हैं। और यहाँ से मम्मी पता नहीं कहाँ लेके जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे पहाड़ों में हमें किसी भी टाइप की सब्ज़ी खरीदनी नहीं पड़ती है। यहाँ जो सामने देख रही हो आप बैंगन, उसको हमारे भाषा में बोलते हैं भट। तो गाइस इसी बीच में जब मैं जा रही थी घास लेने के लिए, तो मुझे रास्ते में मेरी फूफ मिली जो कि यहाँ मेरे सामने बैठी हुई है। और अभी हम इसके घर के अच्छा, अभी हम किसी के घर पे बैठे हुए हैं जहाँ पे मेरी मम्मी जानती हैं जिनको। हम निकल पड़े हैं घास को लेने के लिए। कैन, हाँ कैन को लेते हुए कैन ना, कैन ही बुलाना ही बुलाई। और आगे से मेरे मौसा जी जा रहे हैं और उनके बेटे। ले गिर गया। देखिए कितना सुंदर व्यू है। फाइनली मैं खेत में पहुंच चुकी हूँ, जहाँ से मुझे अभी घास काटना है। दरांती भी रेडी है और बस अब थोड़ी देर में घास काट के रेडी रखना है गाय बछड़ों के लिए। देखे मुझे ये सब काटना है, यहाँ से जितने भी हैं वहाँ तक सारा इसको काटना है। देखो दरांती भी रेडी है। चलिए मेरे साथ बने रहिए, तब तक मैं घास काट लेती हूँ। तो देख ही लिया होगा आपने कि मैंने घास कैसे काट के काटा है। और यहाँ पहाड़ों का काम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी होता है अगर आपको नहीं आता हो तो। और अगर आप रेगुलरली करते हो तो ये काम बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। और अभी देख सकते हो मैंने कितने सारे घास काट दिया, और बहुत सारा काटना है जितना मैंने आपको दिखाया था, बहुत ज़्यादा। इतना पसीना बहाने के बाद मैंने इतना सारा घास काट दिया है। थक चुकी हूँ। देखो ये मौसा जी अब उसको कन्नी में रख रहे हैं घास की। और देख रहे हो जो मैंने काट रखे हुए थे उसको अब कन्नी में अच्छे से रख रहे हैं। अब मैं इस घास को लेके जाऊंगी और मेरे मौसा जी इसको यूज को। जब तक मैंने घास काटा तब तक मौसा जी ने बाँच काटा। यूज ना खिलिक खिलिक कटे रहा तब तक खिलिक काटा। ये देखो मैंने घास काटा, मैं लेके जा रही हूँ अब।
ऐसे रास्तों से होके हमें जाना पड़ता है। और उस गोरे को देखो कितना तेज भाग रहा है। ओह, तो आपने देख ही लिया होगा पहाड़ों का काम कैसा होता है। अगर आप इंजॉय करके करेंगे काम को तो अच्छा भी लगेगा, और अगर इतना मुश्किल सोच के करोगे तो मुश्किल भी होगा। जैसी आपकी सोच होगी वैसा होगा काम। मेरे को तो सही लगा, वैसे तो मैंने कभी किया नहीं है, लेकिन काट दिया मैंने फिर भी खास ट्राई किया ना। और हम निकल रहे हैं घर की ओर, और इस घास को और इन बाँझ को हम कूड़ में रखेंगे अपने गौशाला में गाय बछड़ों के लिए। देख रहे हो, ऑलमोस्ट हम आधा रास्ता पहुंच चुके हैं और आसपास के घर दिखने लग गए हैं। और फाइनली हम अपने मौसा के घर के पास पहुंच चुके हैं। ये हमारा पुराना घर है, मतलब मौसा जी का। और हम जा रहे हैं हम गौशाला की ओर। अभी हम रास्ते में हैं, बस 2 मिनट के रास्ता है, बस पहुंचने वाले हैं। और फाइनली हम गौशाला के पास पहुंच चुके हैं। ये मेरे मौसा जी की गाय है। मैंने अपने गौशाले के अंदर, मतलब मौसा जी के गौशाले के अंदर कन्नी रख दी है घास की। ये देखिए, गौशाला में मुझे प्यारा सा बछड़े से मुलाकात हुई। डर रहा है वो, है ना। तो आपने देखा ही, बछड़ा मेरा हाथ को खाने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि मेरा हाथ कोई खाना हो, लेकिन काट नहीं रहा था। अब तो मैं ही डर रही हूँ बछड़े से, मुझे कहीं ऐसा लग रहा है कहीं मार ना दे। अभी तो घास खा रहा है, घास खा रहा है, रोज क्या बोले समझ नहीं आ रहा। कितने प्यार से खा रहा है। ये है उस बछड़े की माँ, जो कि आराम से खा रही है, लेकिन उसको तो दिक्कतें हो रही है। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बच्चे से मिलाती हूँ। देखो, अपने अपने बोल रहा है। मार खानु लाख हाक का लाख जाने काची झाड़ियो झाड़ी के। अरे साना सो काज। जब तक यहाँ पे आग जलाते हैं। थोड़ी देर के लिए। एक गोरी कहते झाड़ ले जाओ, चल ले जा। और अब मैं घर की ओर निकल रही हूँ। घास हमने कूड़ में रख दिया, मतलब गौशाला में रख दिया। और दरांती और जो जूड़ है, मतलब रस्सी है, इसको हम लेके जा रहे हैं अब घर। ऑल है तो मिल गया था। एक बात कहूँ, मेरी मम्मी मेरे साथ आई थी मौसा के घर, लेकिन रास्ते में ही पता नहीं किसके घर में बैठ गई थी, फिर वहाँ से गायब। और हम अकेले ही घास लेने, बाँझ लेने, वहाँ से गौशाला सब जगह गए। और मम्मी का आता पता नहीं अब तक कहाँ रह गई हैं, इसके घर में बैठी हुई हैं। दरांती और जोड़, रस्सी बोलते हैं हम इसे, मतलब जोड़ कहते हैं हिंदी में रस्सी। मैं मौसा जी के घर के सामने पहुंच चुकी हूँ। गोरी है, पता नहीं कहाँ चला गया। भटकता हुआ लड़का आ गया आखिरकार घर की ओर, भटकते भटकते। मैं अब घर पहुंच चुकी हूँ। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।
मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय बाय।